नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा 5वां पार्ट का चौथा भाग चल रहा था। गांठ फांस बंधन और एवं दक्षता बैच, ठीक है, जिसको मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये समांतर बंधन तक का। आज की इस वीडियो में हम समकोण या चौकोर बंधन जानेंगे, ये कैसे लगाया जाता है और इसकी विधि क्या होती करके, ठीक है। तो देखते हैं। भवन निर्माण के समय मजदूरों के लिए पाड़ या मचान तैयार करने में इस बंधन का प्रयोग किया जाता है। तो मचान तैयार करने जो खड़ा एक टावर टाइप का था उसे तैयार करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा दो बल्लियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर समकोण पर बांधा जाता है। ये देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखकर इनको 90 डिग्री के एंगल में चारों तरफ से बांधा गया है। तो इसकी विधि क्या होती है? पहले एक बल्ली पर खूंटा फांस लगाएं। एक बल्ली पर पहले खूंटा फांस लगा देनी पड़ती है, ठीक है। फिर इस पर दूसरी बल्ली समकोण की स्थिति में रखें। फिर दूसरी बल्ली इसके ऊपर ऐसे रखनी है। अब रस्सी को एक ही दिशा में 4 बार लपेट कर कस दें। एक ही दिशा में जो है वो 4 बार लपेटनी है हमने। एक बार इधर से इधर को, फिर ऐसे चारों ओर से लपेटती रहनी है, ठीक है। और फिर ऊपर से भी इस तरह से कस लेनी है, और तो इस प्रकार से जो बंधन होगा वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है कर्णाधार या तिरछा बंधन, यानी कि क्रॉस, ठीक है। यह सहायक बंधन है। यह वर्गाकार या समकोण बंधन को मजबूत बनाने का काम आता है। अगर हमने जैसे इस टाइप का समकोण बंधन बना लिया तो उसको हम इस प्रकार से बांध करके, ऐसे क्रॉस में बांध करके भी जो है उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसकी विधि क्या होती है? दोनों लट्ठों को गुणा चिन्ह की स्थिति में रखकर दोनों के जोड़ पर लट्ठा भांस लगाएं। दोनों के ही जो है जोड़ होगा उसमें हम क्या करेंगे? पहले स्टार्टिंग पे लट्ठा भांस लगाएंगे, ठीक है। जो हमने शुरू में सीखी थी लट्ठा भांस कैसे लगाते हैं करके, लट्ठा भांस की जगह ध्रुव गांठ भी लगा सकते हैं। फिर रस्सी को लट्ठों के बीच आमने सामने 3-4 बार लपेटते हैं। आमने सामने इस तरह से 3-4 बार इधर को, 3-4 बार इधर को लपेटते हैं। अंत में खूंटा गांठ लगाकर लास्ट में जो है फिर से जो खूंटा गांठ होती है, जो मैंने आपको बताई थी, जो दूसरी प्रकार की हमारी गांठ होती है खूंटा गांठ, ठीक है, उसको लगा करके हम फिर इस बंधन को कस देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अंत में दक्षता बैच। अब ये दक्षता बैच क्या होते हैं करके इनको हम जानते हैं। स्काउट को कुछ विशेष कार्यों में दक्ष या कुशल होने पर दक्षता बैच प्रदान किए जाते हैं। कार्यों का व्यापक ज्ञान घर पर, विद्यालय में या सार्वजनिक स्थलों पर विशेषज्ञों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित कार्यों के लिए स्काउट को दक्षता बैच प्रदान किया जाता है। अगर उसको विभिन्न जैसे कार्य दिए गए हैं तो उनमें अगर वो कुशलता प्राप्त करता है तो उसे दक्षता बैच प्रारंभ करते हैं। इनमें से कम 2 कार्यों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब जितने भी कार्य दिए हैं उसमें अगर 2 कार्यों में वो दक्षता प्राप्त करता है या कुशलता प्राप्त करता है तो उसे दक्षता बैच प्रदान किया जाता है। आप देखते हैं ये क्या क्या कार्य होते हैं करके। सबसे पहला आता है रसोइया, ठीक है। तो रसोइया बनने के लिए उसे क्या क्या कुशलताएं आनी आवश्यक है स्काउट को, ठीक है। संतुलित आहार के चार्ट का ज्ञान, जो बैलेंस डाइट होती है उसका जो चार्ट होता है कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त कौन है, वसा से, प्रोटीन से युक्त, उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मितव्ययितापूर्वक खाद्य सामग्री खरीदना, यानी कि कम खर्चे में जो है वो भोजन सामग्री क्रय करना। कम से कम 6 लोगों के लिए भोजन सामग्री की मात्रा और मूल्य का ज्ञान, 6 लोगों के लिए कितना भोजन की आवश्यकता पड़ेगी इसकी मात्रा और मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक है। चौका बनाना, चूड़ा बनाना, कम से कम 5 वस्तुएं पकाने का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए। उचित ढंग से भोजन परोसना और खाद्य सामग्री का ठीक प्रकार भंडारण करना, यानी ठीक प्रकार से उनको स्टोर करके रखना जिससे कि वो ख़राब ना हो करके। तो इतना जो है, इतनी निपुणता, इतनी दक्षता एक रसोइये को होनी चाहिए। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है डिबेटर, यानी कि वाद विवाद करने वाला, ठीक है। तो कम से कम 2 विषयों पर संयोजित वाद विवाद या पक्ष विपक्ष में बोलने का ज्ञान, ठीक है, उसको बोलने का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम 5 मिनट किसी विषय पर भाषण देने का ज्ञान होना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता अध्यक्षता करना, और अगर वाद विवाद प्रतियोगिता कहीं पर आयोजित होती है तो उसमें जो है उसकी अध्यक्षता करना, उसका निर्णय निकालना। ग्रुप में सफलतापूर्वक किसी विषय की वार्ता पर नेतृत्व करना। अगर वो वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहा है तो किसी विषय पर जो है वार्ता करके जो है नेतृत्व करना, ठीक है, लीडरशिप करना। तो ये गुण जो है डिबेटर के होने चाहिए दक्षता हासिल करने के लिए। फिर आता है माली। तो इसमें आपको क्यारी बनाने का ज्ञान, स्काउट को कम से कम 6 प्रकार की सब्जियां जो है उगाना आना चाहिए। फूलों के पौधों को रोपना, किस प्रकार रोपा जाता है, पौधों में कलम कैसे लगाई जाती है, गमलों का प्रयोग करना, उद्यान में लगाए जाने वाले 12 पौधों के नाम, उनकी काट छाँट, कलम करने, उनमें खाद पानी लगाने का ज्ञान, और 2 माह तक की सार्वजनिक पाड़े पड़ोसी के उद्यान की देखभाल करना। तो इतना जो है, इतनी जो है निपुणता या दक्षता जो है माली बनने के लिए चाहिए होती है स्काउट को। फिर आता है हैंडीमैन।
तो जो हैंडीमैन का दक्षता बैज होता है उसे प्राप्त करने के लिए निम्न जो है निपुणताएं या कुशलताएं आवश्यक होती हैं, जैसे कि किसी दरवाजे खिड़की को पेंट करना, दीवार पर सफ़ेद या डिस्टेम्पर से पुताई, पेट्रोल मैक्स की सफाई और मेंटल बदलना, रसोई गैस की रिपेयरिंग, पानी की टोंटी को बदलना, उसमें वासर डालना, फर्श को बिछाना, बिछे हुए फर्श को झाड़ कर उठाना, दीवार पर चित्र टांगना, चाकू की धार तेज करना, खिड़की के शीशे चमकाना, हैंडपम्प की मरम्मत करना, पानी के पाइपों की देखभाल और सफाई और स्टोव को चलाना, कुर्सी बनाना, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि की सफाई करना, टूटे खिलौनों को जोड़ना और बिजली के प्रेस की मरम्मत करना। तो इतने जो है कार्य एक हैंडीमैन का दक्षता बैच प्राप्त करने के लिए ये कुशलताएँ आवश्यक होती हैं। फिर अगला है हमारा साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट का दक्षता बैच प्राप्त करने के लिए जो है स्काउट को अपने साइकिल और मोटरसाइकिल का सही हालत में हो, उसकी ब्रेक, घंटी, हॉर्न सभी ठीक हों, हवा भरने के लिए पंप और अपने वाहन का प्रयोग देश हित में करने के लिए तैयार हों। ठीक है। साइकिल चलाने में कुशल हों, दाएं और बाएं दोनों ओर से चढ़ उतर सकता हो, पंक्चर जोड़ना आता हो, हाईवे कोड और ट्रैफिक के संकेत अर्थात सूर्यास्त के समय लाइट जलाने के समय को जाने, सड़क के नक्शे को पढ़ना आता हो और 1 घंटे लगातार साइकिल चलाने के बाद मौखिक संदेश सही से दे सकें। ठीक है। परीक्षक को बताए कि 6 महीने में साइकिल का समाज हित में किस प्रकार प्रयोग किया गया है और किसी घायल को साइकिल पर स्ट्रेचर बनाकर ले जा सके। तो इस प्रकार से जो ये कुशलताएं हैं ये प्राप्त करके एक साइकिलिस्ट में जो है दक्षता बैज प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है लॉन्ड्रेंस, यानी कि कपड़े धोने का काम, जो लॉन्ड्री का काम होता है वो आता है। ठीक है। तो इसमें दक्षता बैच प्राप्त करने के लिए क्या क्या कुशलताएं आवश्यक हैं। ठीक है। निम्नलिखित वस्त्रों को धोना और उन पर प्रेस करने का ज्ञान, जो ये वस्त्र दिए हैं इन पर उनको धोने का ज्ञान होना चाहिए और उन पर प्रेस करने का नाम, जैसे सफ़ेद सूती वस्त्र, रंगीन सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र या मोजे और रेशमी वस्त्र। तो इन वस्त्रों को धोने और उन पर प्रेस करने का ज्ञान होना आवश्यक है। कपड़ों पर लगे धब्बों को दूर करने की जानकारी हो, कपड़ों पर कलफ लगाना आता हो। ठीक है। वॉशिंग मशीन का उपयोग करना आता हो। ठीक। तो ये कुशलताएं एक लॉन्ड्री मैन बनने के लिए, लॉन्ड्रेंस में जो है या उसका जो है दक्षता बैच प्राप्त करने के लिए जो होती हैं ये कुशलताएं आवश्यक होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इनमें से कम ये हमने जो 6 जो ये विभिन्न वो पढ़े रसोइया, डिबेटर, माली, हैंडीमैन, साइकिलिस्ट, लॉन्ड्रेंस, तो इनमें से कम 2 का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिससे कि 2 कार्यों में जो है दक्षता प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है एक स्काउट को। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस पार्ट के अभ्यास कार्य हैं उनको करेंगे। ठीक है।